और परमेश्वर का धन्यवाद करें। बोलो परमेश्वर पिता, आज का जो वचन मैं सुनने जा रहा हूँ, जो सुनने जा रही हूँ, बोलो परमेश्वर पिता, आज अपने वचन के द्वारा मेरी अगुवाई करना। हर एक जन अपने हाथों में बाइबल को ले और उठाएं। हालेलुया। बोलो परमेश्वर, आज का वचन जो मैं सुनने जा रहा हूँ, जो सुनने जा रही हूँ, कहे मेरी अगुवाई करना, अपने वचन से मुझे संभाल लेना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन जिंदगी देता है और वो बदल देता है, अद्भुत काम करता है, चंगाई देता है, छुटकारा को लेकर आता है। बोलो परमेश्वर, आज अपने वचन से मुझे छुड़ा ले, हर एक बंधन को तोड़ दे। आज का वचन जब मैं सुनूं तो सिर्फ वचन को सुनने वाला नहीं, परंतु उस पर चलने वाला मुझे बना दीजिए। करो प्रार्थना, अपने बाइबल को उठाओ। हालेलुया। और करो प्रार्थना, परमेश्वर से वचन को सुनने वाला नहीं, परंतु मुझे चलने वाला बना दीजिए। करो 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 हर एक जन प्रार्थना परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हजूरी में। जो बाइबल है और इसके आगे क्या लिखा है? पवित्र शास्त्र लिखा है। आप जब अपने बाइबल के ऊपर देखेंगे तो क्या लिखा होता है? पवित्र शास्त्र। मतलब होता है कि वो आपको पवित्र करना चाहता है। हालेलुया। पवित्रताई के बिना हम परमेश्वर को नहीं देख सकते। हालेलुया। देख सकते का मतलब आप उस गवाही को, उस टेस्टिमनी को नहीं ले सकते। इसलिए आज हम सभी को, हर एक एक जन को परमेश्वर के वचन की जरूरत है, और वही छुड़ाता है और वही आजाद करता है। आइए हर एक जन अपने हाथों में बाइबल को ले। हालेलुया। इस आत्मिक खाना खाने के लिए तैयार हो जाएं। और ये जरूरी है, जिस तरह से शरीर के लिए हमें भोजन की जरूरत पड़ती है और हम तंदुरुस्त होते हैं, उसी तरह से हमारे आत्मिक जीवन में भी हालेलुया वचन की जरूरत है, जो हमें तृप्त करती है, जो बलवंत करती है और जो मजबूत बना देती है। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। जोर से ताली बजा परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सोर्स, आपकी ब्लेसिंग का सोर्स, आपके छुटकारे का सोर्स, चंगाई को यदि बना के रखना चाहते अपने जिंदगी में, उसका सोर्स सारे मन पर है। हालेलुया। यहीं पर शैतान पर अटैक करता है, इसी मन को शैतान खराब करता है, प्रॉब्लम्स लेकर आता है, लड़ाई झगड़ा करवाता है, गलत गलत मुंह से आप बोलना शुरू कर देते हो। यही से तो है। इसलिए क्या लिखा है इब्रानियों की किताब में 9, याकूब के पत्री में 3 के लास्ट में आप देखेंगे तो वहां पर लिखा है कि तुम उसी मुंह से परमेश्वर का धन्यवाद करते हो, और उसी मुंह से तुम्हारे मुंह से श्राप भी निकलता है, उसी मुंह से तुम परमेश्वर की स्तुति करते हो, और उसी मुंह से तुम गालियां भी निकालते हो। ये कैसे हो सकता है? पढ़ना उसी वचन को। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, और इसी से मनुष्य को, जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं, शाप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या कह रहा है कि हे मेरे भाइयों? ऐसा सिर्फ भाई को बोल रहा है, बहन को नहीं? बहन को नहीं बोल रहा है क्या? सबको बोल रहा है, हे मेरे भाइयों। मतलब सभी है इसमें। ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर मतलब ये कह रहा है कि यदि आप फल चाहते हो, हालेलुया, यदि आप फल फ्रूटफुल होना चाहते हो, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने मन की रक्षा करनी पड़ेगी। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। हमने देखा था, कौन सा वर्ष था, कौन से बुक का था ये? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सोर्स, स्रोत वही है। नीति वचन। आगे याद हो गया सबको? हो गया। नीति वचन 4 अध्याय उसका 23 वचन में लिखा है कि सबसे अधिक, पढ़ो, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। क्योंकि वहीं से आपकी गवाही निकलती, वहीं से ब्लेसिंग निकलती है। आप पर डिपेंड करता है, ब्लेस्ड होना चाहते हो क्या श्राप में रहना चाहते हो, आशीष में रहना चाहते हो या फिर आशीष को भगाना चाहते हो, परमेश्वर में बने रहना चाहते हो या अपने जिंदगी से परमेश्वर को दूर करना चाहते हो। अब ये आप पर डिपेंड करता है। हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हमने देखा था लास्ट वीक में कि अपने मन की रक्षा करना कितना जरूरी है। जैसा हम विचार करते हैं हम वैसे ही बनते जाते हैं, इसलिए और सबसे ज्यादा मन की रक्षा करनी जरूरी है। हालेलुया। निगेटिव सोचोगे तो निगेटिव हो जाओगे, बट आप वचन के साथ पॉजिटिव हो सकते हो। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। निगेटिव जब सोचते हैं या कोई परिस्थिति ऐसी आती है जो हमें निगेटिव कर देती है, हालेलुया, तो क्या प्रॉब्लम आती है उसमें? एक तो शरीर में प्रॉब्लम आ जाती है, शुगर हो जाता है चिंता करते करते। निगेटिव करो सोचोगे तो चिंता आनी ही आनी है कि कैसे होगा, क्या होगा। सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ना है। हालेलुया। कोई भी ऐसी बातों को, कोई भी ऐसी चीजों को अपने पर हावी नहीं होने देना है, क्योंकि यहीं पर से ही ब्लेसिंग, यहीं से ही चंगाई, यहीं से ही छुटकारा निकलता है। आपके मुंह से, आपके मन से, आपके मन में जो आता है आपके मुंह से बाहर आता है। इसको कंट्रोल करना जरूरी है। लगाम लगाना, जैसे कि याकूब के पत्र 3 अध्याय में लिखा है कि इसे लगाम लगाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। यदि इसे लगाम नहीं लगाओगे तो ये क्या क्या बर्बाद कर देती, घर को तोड़ देती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करवाती है। हालेलुया। और एक जो शैतान है वो तो हमेशा तैयार रहता आपके मुंह को, वर्ड को सुनने के लिए। किसने क्या बोला? ये स्वर्गदूत को कमांड कर रहे हैं कि मुझे कमांड कर रहे हैं? ये जो कमांड कर रहे हैं ये तो मुझे बुला रहे हैं। हालेलुया। शैतान क्या कहता है कि ये तो मुझे बुला रहे, तो मुझे कमांड कर रहे हैं। देखो शब्द का। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है मन की रक्षा करना। और आपको बताया था मन मतलब क्या है, इसलिए पौलुस कहता है 2 कुरिन्थी में 10:5 में कि मैं कैद करके भावनाओं को, कल्पनाओं को मसीह का आज्ञाकारी बना देता हूं। भावना के अंदर क्या क्या आते हैं पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय और 20 वचन से। बीस का 7 मरकुस रचित सुसमाचार 20 का 7। हालेलुया। 7 का 20। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ। हालेलुया। क्या क्या फिर से पढ़ना 1 बाय 1। क्योंकि भीतर से भीतर से, अंदर से, मन से क्या निकलता है? बुरे बुरे विचार, बुरे बुरे विचार निकलते हैं। व्यभिचार, चोरी और हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। ये क्या होती है? भीतर ही से निकलती है और क्या करती है? मनुष्य को अशुद्ध करती। क्या करती है? बोलो, अशुद्ध कर देती है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? अशुद्ध करती है। क्या? छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान। हालेलुया। व्यभिचार, अशुद्ध। तो रेवलेशन में क्या लिखा है? जो अशुद्धता में है, जो अशुद्ध मन के हैं, हालेलुया, वो स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। इसलिए परमेश्वर ने एक एक पॉइंट को यहाँ पर बता दिया गया है, क्योंकि पवित्र शास्त्र, परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार लिखा गया हमारे लिए, आपके लिए, हर एक जन के लिए, ताकि इसे पढ़ो और समझो और बचाए जाओ और गवाही को ले सको अपनी जिंदगी में। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। क्या क्या लिखा है? बुरे बुरे विचार जो आते, कई लोग कहते हैं कि मुझे पता नहीं, बुरे बुरे विचार आते रात को, इस तरह से मुझे प्रॉब्लम्स होता है और गलत ख्याल आते, गलत चीजें होती, ये अशुद्ध करती इंसान को। सपने में भी शैतान अटैक करता है। व्यभिचार की आत्मा, जैसे कि आपको लास्ट वीक बताया गया था कि 2 तरह का व्यभिचार है, एक शारीरिक। हालेलुया। तो पुराने नियम में जो व्यभिचार करता था उसे मार डाला जाता था। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। नए नियम में व्यभिचार क्या है? नए नियम में यदि तू दृष्टि डाले, कुदृष्टि ही डाले, तो सोच ले कि तू पापी बन गया, पापी ठहर गया थी, कर लिया, सोच लिया उसके बारे में, इसके बारे में गलत चीजें सोच ही लिया, तो तू अशुद्ध और अपवित्र हो गया। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। यदि आज आप इन सारे क्या क्या लिखा है?
बुरे बुरे विचार का रिजल्ट जान जाओगे कि जब हम बुरा विचार करते तो उसका रिजल्ट क्या होता है। वह विचार करने का रिजल्ट क्या होता है, चोरी करने का रिजल्ट क्या होता है, हत्या। अब बोलोगे मैं कौन सा हत्या और मर्डर कर रहा हूं मैं, पर हम हत्या कर देते हैं, ये मैं बाद में बताऊंगी। हालेलुया। पर स्त्री गमन, लालच, दुष्टता और जो छल करता है, जो लुचपन करता है, कुदृष्टि, निंदा और घमंड, अभिमान और मूर्खता निकलती, ये सब बुरी बातें अंदर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध कर देती हैं। इसीलिए मैं एक बार थोड़ा सा मैं पुराना नियम में जाऊंगी थोड़ा सा आपको बताने के लिए। ऐसे ही परमेश्वर ने मिलाप वाले तंबू में जो जो सामान बोला था ऐसे ही नहीं बोला था। हालेलुया। कि वहां पर जो पशु बलि के लिए होगा उसको टुकड़े टुकड़े जरूर करना कहा, कि ऐसे ही डाल देना बोला था। टुकड़े टुकड़े, क्या जरूरत है टुकड़े करने के, एक बार में तो हम कर सकते थे। वो बलि की क्या थी, विधि थी। ध्यान से सुनना, प्रभु यीशु की तारीफ। बलि की क्या थी, प्रोसेस थी, विधि थी। प्रभु यीशु की तारीफ, टुकड़े टुकड़े कर देना। प्रेज बी टू गॉड। मतलब आपको पता वहां पर क्या लिखा है, हाथ भी नहीं पता चलना चाहिए तो पैर भी नहीं पता चलना, जो पशु बलि किया जा रहा है कुछ पता ही नहीं चलना चाहिए कि वो क्या है। हालेलुया। हाथ पैर कुछ भी पता, एक समान दिखना चाहिए, सब बराबर दिखना चाहिए। ऐसा परमेश्वर ने क्या दिया था, व्यवस्था दिया था कि जो पशु तुम बलि करोगे, 5 प्रकार का बलिदान है, मेल बलि, अन्न बलि, होम बलि। हालेलुया। उसमें से एक जो बलि था, और वो जो बलि किया जाता था अपने पाप की प्रायश्चित के लिए, जो याजक किया करते थे, तो टुकड़े टुकड़े होना चाहिए था, पूरा टुकड़ा। हालेलुया। और तब उसे डालना पड़ता था, उस वेदी पर रखना पड़ता था। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। यदि टुकड़ा नहीं किया है तो परमेश्वर उसे ग्रहण नहीं करेगा, उस बलिदान को। अब यीशु मसीह आ गया है, वो भी टुकड़ा टुकड़ा हुआ था कि नहीं हुआ था। कैसे टुकड़ा हुआ यीशु मसीह, उसका चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था, उसका पीठ नहीं दिखाई दे रहा था। मतलब इतनी ज्यादा चोट, इतनी ज्यादा चोट क्या लगी थी, मार लगी थी हमारे लिए। वो वचन परमेश्वर पूरा करते जा रहे थे। हालेलुया। एक हुक फंसाया गया और जो रूल थी उसे हुक फंसाकर यीशु मसीह के पेट पर मारा गया और सारा चमड़े उखड़ गया। लेकिन यीशु मसीह चुप रहा, क्योंकि जो पशु जो था, जो बलि वाले जो पशु था, उसके मुंह को बांध दिया जाता था कि चिल्लाए मत। हालेलुया। तो वो उसको डाल दिया जाता था। वैसे यीशु मसीह, पशु की जगह यीशु मसीह आ गया, बलिदान, पवित्र, और अपने आप को सरेंडर कर दिया और टुकड़े टुकड़े हमारे लिए हो गया। हालेलुया। यशायाह की किताब में पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे नहीं, मैं आपको बताना चाहती हूँ उसका रूप बिगड़ा हुआ था, लिखा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यीशु मसीह कैसा। आज लोग पिक्चर लगाते हैं, फोटोज देखते हैं यीशु मसीह का, पर वो रियल फोटो नहीं है, असली फोटो नहीं है। उसका रूप बिगड़ा हुआ था, उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, उसकी आंखें समझ नहीं आ रही थी, उसका मुंह समझ में नहीं आ रहा था। इतना परमेश्वर को मारा गया था हमारे लिए और आपके लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरी जगत के लिए, ताकि क्या हो सके, हम छुटकारा को प्राप्त कर सकें। हालेलुया। तो मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ, जो पशु बलि को टुकड़े टुकड़े करने का मतलब होता है पूरे मैं को खत्म कर देना। कई लोग, मैं ऊंची जाति का हूँ, मैं इससे बिलोंग करता हूँ, किसी को अपने जगह का घमंड, कंट्री का घमंड, मैं यहाँ से आया हूँ, मैं वहाँ से आई हूँ, मेरा घर ऐसा है, उसका घर छोटा है, मेरे पास बच्चे की आशीष है, उसके पास ये नहीं है, मेरे पास बेटा है, इसके पास वो नहीं, मेरे पास संपत्ति है, मैं ऊंची जाति। आज भी कई विश्वासी ऐसों में ही है कि मैं ऊंची जाति में से हूँ, टुकड़े टुकड़े नहीं हुए हैं, तो फिर परमेश्वर आपको कैसे ग्रहण करेगा। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए क्या लिखा है, हालेलुया, अंदर से ये जो चीजें निकलती हमें अशुद्ध करती, से टुकड़े टुकड़े होना पड़ेगा। हालेलुया। अब टुकड़े टुकड़े का मतलब क्या है, आपका मन। इसलिए क्या लिखा भजन संहिता में, दाऊद एक बयान करता है 55 के 17 में, भजन संहिता कि 54 के 17 में, 54 के 17 में। हालेलुया। कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। टूटा मन जो टूट गया है परमेश्वर के निकट आकर। 51:17 पढ़ो। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। मतलब परमेश्वर उसे ग्रहण करता है। बोलो आमीन। चैप्टर 51 एंड वर्स 17। बातें मत करो,
प्रभु यीशु की तारीफ हो। परमेश्वर उस टूटे मन के साथ जो परमेश्वर के निकट आता है उसको ग्रहण करता। अब एक इंसान बुरे बुरे विचार के साथ बैठा है, वो टुकड़ा अभी भी नहीं हुआ है, मतलब वो बुरे विचार के साथ इधर घूम रहा है, उधर जा रहा है, सब सारी चीजों को कर रहा है, मतलब अभी भी वो बलिदान नहीं हुआ, अपने आप को सरेंडर नहीं किया। तो फिर कैसे आप फ्रूटफुल होगे, कैसे आप सुपर ब्लेस्ड होगे, कैसे आप टेस्टिमनी को देखोगे, कैसे आप फल लेकर आओगे? क्योंकि बुरे बुरे विचार के लिए तो अपनी प्रार्थना ही नहीं कर रहे हो। हालेलुया, आप कोशिश नहीं कर रहे हो, आप प्रार्थना में नहीं बैठ रहे हो। प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस। जब आप इस सारे चीजों को रिजल्ट को जान जाओगे तो अब आज से ही आप अलर्ट हो जाओगे। अरे इसका रिजल्ट ये है, इसका रिजल्ट ये है, इसका रिजल्ट ये है, मतलब पाप का ये सब क्या है? पाप। दरवाजा बंद करो उधर का। हालेलुया, पाप का क्या है? परिणाम, रिजल्ट बहुत डेंजरस है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। हमारा परमेश्वर अद्भुत और महान है, इसलिए उसने वचन दिया है। पुराना नियम कई लोग पढ़ते नहीं है, पुराना नियम पढ़ने की क्या जरूरत है? पर आपको पता नहीं है, परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि इसलिए आपको ये दिया गया है एक वार्निंग के तौर पर, एक चेतावनी के तौर पर, और आपको समझाना चाहता है कि जैसे हालेलुया लोगों ने बात नहीं मानी, उसका रिजल्ट ऐसे ऐसा था। हालेलुया, बात नहीं मानी, उसका रिजल्ट, उनका परिणाम उन्होंने भोगा है। मैं चाहता हूं कि तुम ऐसे ना करो। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में से कि ये सारे पापों का रिजल्ट क्या है। जानना चाहते कि नहीं चाहते हैं? ये बहुत जरूरी है, हर एक विश्वासी को जानना बहुत जरूरी है। आप जानोगे, आप समझोगे तो आप अलर्ट हो जाओगे हर समय। नहीं नहीं नहीं, मैं इसको अपने अंदर आने नहीं दूंगी, मैं इन चीजों को अपने ऊपर हावी होने नहीं दूंगा, नहीं दूंगी। यदि ये आया तो मेरी ब्लेसिंग रुक जाएगी, मैं फ्रूटफुल नहीं हो पाऊंगी, मेरी चंगाई खत्म हो जाएगी। हालेलुया, समझ में आ रहा है? चंगाई तो पा जाते हैं एक दिन, 2 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, महीना के लिए, 6 महीने के लिए, जब तक हम मसीह में अच्छे से रहते हैं, लेकिन फिर चंगाई चली जाती है, क्योंकि आपने अपने चंगाई को मेंटेन नहीं रखा वचन के साथ, प्रार्थना के साथ, और उन चीजों को आप अपने लाइफ में अलाउ किया। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो। मैं आपको बताना चाहती हूँ, थैंक यू जीसस, यदि पहले दिन ही मुझे चंगाई मिल जाती तो मैं परमेश्वर में ना आती। मुझे चंगाई मिलती थी, फिर वैसे ही हो जाता था। क्या हो रहा है? फिर वचन को पढ़ते थे, फिर मैं डायरी में नोट करती थी, फिर उस पर काम किया करती थी कि वचन तो ये कह रहा है, मतलब मुझे ये करना है, वचन तो इस तरह से कह रहा है, मतलब मुझे ये करना है। फिर उसके बाद धीरे धीरे वचन की मुझे आदी हो गई, मैं समझते गई धीरे धीरे, और ये भी परमेश्वर का अनुग्रह था। हालेलुया, पूरा छुटकारा, पूरी चंगाई। जो शैतान अटैक करता था, हर साल मुझे टाइफाइड हो जाता था, फीवर हमेशा, रात गर्मी में भी मैं स्वेटर डाल के, कोटी डाल के रखती थी, इतनी गर्मी में भी मुझे ठंड लगती थी। ये सब शैतान का था, दुष्ट आत्मा का था। हालेलुया, पर संगति कर करके, वचन को पढ़ पढ़ के, चर्च जा जा के, सेवकाई कर करके, हालेलुया, वो सबको भगाया है, 1 by 1, 1 by 1। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसलिए आपको ये वचन का जानना बहुत जरूरी है। ये बहुत सारी ब्लेसिंग जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, वो रोक देता है। ये सारे अशुद्ध चीजें ये मन से निकलती हैं। हालेलुया, ये क्या करती है? मन से निकलती है, जो किसी और को पता नहीं चलता है, लेकिन परमेश्वर क्या कर रहा है? वो देख रहा है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। यहाँ पर क्या लिखा है? बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब मन से ही निकलती हैं। हालेलुया, और क्या करती है? अशुद्ध करती है। प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस। कितने को समझ में आ रहा है? जब ये अशुद्धता हमारे मन से निकलती है, परमेश्वर को जाने के बावजूद भी हम अपने मन पर काम नहीं करते हैं। हालेलुया, जैसे कि दाऊद गलती कर दिया था, इसका एक था व्यभिचार। प्रभु यीशु की तारीफ हो। हम पढ़ेंगे एक वचन, आज हम एक देखेंगे व्यभिचार के बारे में और उसके रिजल्ट के बारे में बाइबल क्या कहती है। पढ़ेंगे 1 Corinthians chapter 6 and verse 18 to 20। पहला कुरिन्थी 6 अध्याय 18 से 20 वचन तक। व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है
वह देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी देह के विरुद्ध पाप करता है। अपनी देह के विरुद्ध पाप करता है। अपनी देह, हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? हम अपने शरीर के खिलाफ जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? अब अपने शरीर के खिलाफ क्या कर रहे हो? जा रहे हो। जो वचन क्या आता है, फिर से पढ़ना उसी वचन को। व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह के बराबर है, वह देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, वह तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। इसलिए क्या करो? अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर की महिमा करने के लिए कहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। कितने को समझ में आ रहा है? तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? 18 वचन में लिखा है कि व्यभिचार से बचे रहो। 17 वचन में लिखा है और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। क्या आप संगति में हैं आज यीशु मसीह के? आप क्या हो जाते हैं? परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाते हैं, परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। हालेलुया। इसलिए क्या लिखा है 18 में कि व्यभिचार से बचे रहो। परमेश्वर को पता है शैतान बहुत चालाक है और वो कौन सा पाप डालता है? यदि एक विश्वासी फिजिकल दूसरे पाप में नहीं फंस रहा तो वो मन वाला पाप करवाएगा, कुदृष्टि डालेगा, वो कमजोरी को पकड़ता है। ये कैसे फंसेगा और कैसे गिरेगा और कैसे मैं इसकी जिंदगी में काम कर सकता हूँ। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करते हैं वे देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी देह के विरुद्ध पाप करता है। इसलिए लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पढ़ो कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर कहता है यदि तुम इसे नष्ट करोगे तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। हालेलुया। जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि क्या करके मोल लिए गए हो? दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। सबको कह रहा है, पूरे दुनिया के लोगों को कह रहा है, पूरे जगत के लोगों को कह रहा है। हालेलुया। प्रेज बी टू गॉड। परमेश्वर की तारीफ हो। अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने के लिए कह रहा है। बोलो आमीन। यदि हम व्यभिचार करते हैं मन में, और एक होता है मन में और एक होता है शारीरिक, तो परमेश्वर कहता है यदि मन में कर लिया तो उस दोनों का दंड सेम है। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो। जब ये काम होता है तो क्या होता है? उसका रिजल्ट बहुत ही डेंजरस है। अब एक वचन हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन लिखा है कि जो वचन कह दिया है वो होगा ही होगा। जो इस वचन को तोड़ेगा उसके साथ वैसा ही होगा, वचन कहता है। क्या लिखा है? नीति वचन 5 अध्याय और उसका 4 वचन में हम जब देखते हैं तो वहां पर लिखा है, पढ़ो उस वचन को। नीति वचन 5 और उसका 4। परंतु इसका परिणाम नागदोना सा कड़वा और 2 धारी तलवार से पैना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं। कहाँ तक पहुंचते हैं? अधोलोक तक। अधोलोक तक पहुंचते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। परंतु इसका परिणाम क्या होता है? नाग दोनों सा कड़वा और 2 धारी तलवार का सा पहना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक, नरक तक। ये व्यभिचार आपको नरक में लेकर जा सकती है। हालेलुया। इसलिए कहता है, इसलिए अब हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह न मोड़ो। ऐसी स्त्री से दूर ही रहो और उसकी डेवड़ी के पास भी ना जाना, कहीं ऐसा न हो कि तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे या पराए तेरी कमाई को खाने पाए। हालेलुया। इसका रिजल्ट ये है। पहला रिजल्ट क्या है? अब अपनी इज्जत को तो बेच ही देते हो, और दूसरा क्या लिखा है कि तेरी कमाई को फिर और खाएगा। यह श्राप है। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ। और क्या लिखा है? और परदेशी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखें और तू अपने अंतिम समय में जबकि तेरा शरीर छीन हो जाए तब यह कहकर हाय मारने लगे कि अरे मैंने शिक्षा से कैसे बैर किया और अपने डांटने वालों का मैंने तिरस्कार कर दिया और अपने गुरुओं की बात मैंने नहीं मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान न लगाया। हालेलुया। और मैं उस मंडली के बीच में बुराई में जा पड़ा। कहीं लास्ट में ये ना कहना पड़े
हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए जो व्यभिचार का जो रिजल्ट है वो क्या क्या लिखा है? नागदानों सा कड़वा है, आपका सब कुछ शैतान छीन लेगा। हालेलुया। दूसरा एक रिजल्ट को देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 22 वचन। पढ़े उस वचन को। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 22 वचन। देख, मैं उसे रोग शैया पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वह भी उसके से कामों से मन ना फिराएंगे, तो मैं उन्हें बड़े कलेश में डालूंगा। देख लो, वो बीमार पड़ जाएंगे लिखा है। समझ में आ रहा है? उसे मैं रोग शैया पर डालूंगा। हालेलुया। रोग शैया पर डाल दूंगा, मतलब सिक बेड, बीमारी का बिस्तर। हालेलुया। बीमारी रहेगा वो, मुझे ये प्रॉब्लम हो गया, मुझे वो हो गया। लास्ट में क्या होगा? वो प्रॉब्लम फेस करेगा, ये प्रॉब्लम हो गया। और वो प्रॉब्लम को, जो ऐसे लोग हैं वो प्रॉब्लम को किसी को बता भी नहीं सकते कि ये प्रॉब्लम हो गई है मुझे। ये व्यभिचार का परिणाम है। इसलिए परमेश्वर ने कहा इससे बचे रहो। तुम्हारे मन में भी नहीं आनी चाहिए ये सारी चीजें। इसलिए आपको कहा जाता है कि फिल्मी गाना ना सुनो, मूवीज मत देखो, ये सब व्यभिचार करवाते हैं गलत चीजों को। आजकल यही तो है कि नहीं है? बताओ मुझे, यही सारी चीजें हैं। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। स्कूल में जो जाते हैं 15 साल के, कितने 12 साल के, वो भी गलत चीजों में जा रहे हैं। हालेलुया। गलत चीजों को सीख रहे हैं, गलत चीजों को कर रहे हैं। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए जो व्यभिचार है, हम अपने देह के विरुद्ध पाप करते हैं, और इससे कोई बचा नहीं है जिसने किया है। दाऊद ने किया था तो क्या हो गया उसके साथ में? हालेलुया। दाऊद ने व्यभिचार कर लिया, किसके साथ? बैतसदा के साथ। और उसे शादी करने के लिए क्या करवा दिया? उसके हस्बैंड को भी मरवा डाला, और सब कुछ खत्म हो गया उसका। हालेलुया। फिर एक नबी आया और उसको फटकार लगाया, डांटा। हालेलुया, कि तूने क्या किया है। परमेश्वर ने क्या कहा मालूम है? कि तूने क्या किया है। परमेश्वर ने कहा कि मैं तो तुझे और देने वाला था, और ब्लेसिंग देने वाला था, क्योंकि मैं तुझसे प्रसन्न था, खुश था। इसलिए प्रभु कह रहे हैं मैं तुझे और देने वाला था, और तुझे ब्लेस करने वाला था, और तू फलवंत होने वाला था, और बहुत सारी ब्लेसिंग देने वाला था। परमेश्वर कहता है पर तूने क्या कर दिया? ये अब बस, अब वहीं पर स्टॉप। ये ब्लेसिंग को रोक देती है। हालेलुया। थर्ड क्या है? ये आशीषों को रोक देती है। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए दाऊद की जिंदगी में क्या हो गया? वो ब्लेसिंग रुक गई, वो आशीषें रुक गई। उसका सपना था बहुत बड़ा कि मुझे परमेश्वर के भवन को क्या करना है? बनाना है। बहुत बड़ा सपना था, ये बहुत बड़ी जॉब है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है जो परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए, जो कि अपने संपत्ति इकट्ठा कर लिया था, सारा का सारा परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए दे दिया। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तू नहीं बना पाएगा अब, क्योंकि तेरे हाथ में खून से रंग गए हैं और मैं विचार भी कर लिया है। मैं तुझे जो और भी ब्लेसिंग, इस ब्लेसिंग के बारे में परमेश्वर बात कर रहा था। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। जब हम व्यभिचार करते, अपने देह के विरुद्ध पाप करते हैं, तो फिर ये भवन कैसे बनेगा बताओ? इसलिए दाऊद भी भवन को नहीं बना पाया। फिर ये भवन कैसे बनेगा आपका जब ऐसे काम करते हो तो? हालेलुया। ये भवन नहीं बना पाओगे आप। हम इसे तोड़ रहे हैं, हम इसे ढा रहे हैं, हम इसे गिरा रहे हैं। इसलिए शरीर क्या हो जाता है? क्षीण हो जाता है, कमजोरी लगने लगेगी, प्रॉब्लम्स आने लगेगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके शरीर में रहेगा ही रहेगा। ये रिजल्ट है व्यभिचार करने का, ये परिणाम है, ये रिजल्ट है। फिर जब दाऊद को समझ में आ रहे सचमुच मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, उसने प्रार्थना करना शुरू किया। और उसकी प्रार्थना हम देख सकते हैं भजन संहिता 51 अध्याय में। हे परमेश्वर, मुझ पर करुणा कर, फिर से नया मन दे, फिर से आनंद से भर दे। जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है, परमेश्वर फिर से मुझे नया मन कर दे। वो महसूस नहीं कर पा रहा था परमेश्वर को। हालेलुया। एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी होती विश्वासी के जीवन में जब वो परमेश्वर को महसूस नहीं कर पाता है। प्रार्थना करने तो बैठ गए, लेकिन प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, वो परमेश्वर के साथ अटैच नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने गलत करके क्या कर दिया है? परमेश्वर के भवन को तोड़ दिया है। ये जो भवन यहाँ रहता है, अब इसकी मरम्मत करवानी पड़ेगी। कितना टाइम लगता है मरम्मत कराने में?
हालेलुया। उसको ठीक करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, फास्टिंग में जाना पड़ेगा। और यही फिर दाऊद ने शुरू किया, फास्टिंग में चला गया उसी समय कि ऐसे तो बात नहीं बनेगी। बहुत दिन तक वैसे ही रहा वो और रोते रहा परमेश्वर के सम्मुख में कि मैंने क्या खो दिया है। उसको पता है कि उसने क्या खो दिया, परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया, परमेश्वर की प्रेजेंस को खो दिया। हालेलुया। और क्या क्या खोया था? वो कहता कि आनंद मेरा चला गया, मेरी ब्लेसिंग चलेगी, और सबसे बड़ी बात जो पवित्र आत्मा जो प्रभु मेरे अंदर आपने दिया था वो चली गई। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। वो पवित्र आत्मा मेरे अंदर से छोड़कर चला गया। सोचो, पवित्र आत्मा एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, संपत्ति है आपकी, उसे संभालना है। परमेश्वर कहता है उद्धार के कामों को करते जाओ लगातार। आप सोचते मैं उद्धार पा गया हूं फिर चुपचाप बैठ जाना है, ऐसा नहीं है। इसलिए वचन भी लिख दिया गया है कि अपने उद्धार के कामों को अंतिम सांस तक करते जाना है, क्योंकि आप कभी भी भरमाए जा सकते हो। हालेलुया। वो आपको गिराना चाहता है। उसका मकसद क्या है शैतान का? ऐसे ऐसे पाप करवा कर आपको आपके ब्लेसिंग को बंद करना चाहता है। और आपको, क्योंकि शैतान के लिए तो नरक तो तैयार है। हालेलुया। तो वो चाहता मैं तो जा रहा हूँ, साथ में सबको लेकर जाऊंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। इसकी कमजोरी ये है, इसकी कमजोरी ये है, इसका कमजोरी ये है। उसके तरीके से वो क्या करता है, वो कमजोरी को आपको देखता है। यदि अपने पास्ट में उस कमजोरी पर जय भी पाई है तो फिर से दोबारा आपके पास लेकर आएगा। दोबारा वो लेकर आता ही आता है। थोड़े महीने या थोड़े साल बाद वो लेकर आएगा ही आएगा। जरा चेक करता हूँ, बहुत दिन हो गए इसके घर में नहीं गया, मुझे फायर करके मुझे निकाल दिया था, प्रार्थना करके निकाल दिया था, संगति में जाके मुझे निकाल दिया था। एक बार चेक करके आता हूँ मैं इसके मन में क्या चल रहा है। अरे अभी भी फायर चल रही है, अभी भी है, मतलब मैं इसे टच नहीं कर पाऊंगा। और जाता है, देखता है कि अरे सच में फायर है। किसी और के घर में जाता है, इसने तो मुझे निकाला था, और वहां देखता है कि अरे ये तो मेरे प्रोडक्ट को लेकर बैठे हुए हैं, मेरे से काम कर रहे हैं जैसे मैं चाहता हूँ। आओ, इसने मुझे अकेला को निकाला था और सारे और 7 दुष्टात्मा को और भी सेनाओं को अपने लेके जाता है, और उसकी स्थिति बुरी से भी बद से बदतर होते चले जाती है। इसलिए एक वचन में लिखा है हालेलुया कि एक विश्वासी जब भटक जाता है, परमेश्वर से दूर हो जाता है, तो उसे नया बनाना अनहोना है, मुश्किल है फिर। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसलिए क्या लिखा है इब्रानियों की किताब 13 अध्याय 4 में लिखा है कि तेरा बिछौना निष्कलंक रहना चाहिए। हालेलुया। क्या रहना चाहिए? निष्कलंक रहना चाहिए। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु की तारीफ, उसमें पाप नहीं रहना चाहिए। इब्रानियों की किताब 13 अध्याय 4 वचन में प्रभु यीशु की तारीफ। आज पाप इतना हाई लेवल का बढ़ गया है कि लोग मोबाइल में देखते हैं, गलत चीजों को देखते हैं, गलत वीडियोस को देखते हैं और अपने मन में पाप करी जा रहे हैं। रिजल्ट नहीं जानते। हालेलुया। रिजल्ट नहीं जानते। इसका रिजल्ट क्या क्या नागदौना सा कड़वा है, जो बर्बाद करता है आपकी इज्जत, पोजीशन, पैसा कोई और खा जाएगा, कोई और ले लेगा आप। और इतना ही नहीं, परमेश्वर कहता है मैं इसे रोग शैया पर फेंक दूंगा, मैं डाल दूंगा। कितने को समझ में आ रहा है? उसे फेंक दूंगा कहता है, और वो हमेशा बीमार रहेगा, उसका शरीर क्षीण हो जाएगा, कहीं का नहीं रहेगा, ना घर का ना घाट का, कहीं का कुछ कर ही नहीं पाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसलिए क्या लिखा याकूब के पत्र 4:4 में, संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना होता है। हालेलुया। जब हम इस तरह से काम करते हैं तो हम परमेश्वर के शत्रु बन जाते हैं। इसका रिजल्ट देख लो। इसलिए वो बातों को अपने जिंदगी में एंट्री नहीं करवानी है। बहुत सारे जवान, बहुत से लड़के लड़कियां, बहुत सारे ऐसी चीजों में हालेलुया बताते नहीं है, लेकिन शैतान अटैक करने की कोशिश करता है। इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा, वचन में लिखा है कि वचन को अधिकाई से अपने अंदर बसने दो। पढ़ो उस वचन को, वर्शिप करो, प्रार्थना करो। यदि शैतान देखो वो क्या करता है, अटैक कर रहा है, कुछ बातों को लेकर आ रहा है, हालेलुया, सोने से पहले घुटने टेको और प्रार्थना करो और बाइबल को पढ़कर सो और प्रार्थना करो कि ये मुझ पर अटैक नहीं कर सकता। बुरे बुरे विचार को, इधर उधर की बातें जो मुझे दिखाई दे रहा है, इसी वक्त मैं कैंसिल करता हूँ। बोलो, परमेश्वर से प्रार्थना करना, बोलना है कि पवित्र आत्मा मुझे नया कर दे, मुझे नया मन दे, मुझे नया हृदय दे। जब आप अंगीकार करेंगे, प्रार्थना में मांगेंगे, परमेश्वर को बोलेंगे कि परमेश्वर मेरी रक्षा कर, मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर पवित्रता में रहने के लिए, पवित्रता में चलने के लिए, क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया है मैं विचार के द्वारा उसका रिजल्ट क्या मिलता है। प्रॉब्लम्स आती है, लड़ाई झगड़े आते हैं, सब कुछ बर्बाद हो जाता है।
हालेलुया। सब कुछ टूटता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने देह के विरुद्ध, परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। भवन को तोड़ना होता है, इसका मतलब परमेश्वर का भवन यहाँ पर उसको आप तोड़ रहे हो, गलत चीज अशुद्ध कर रहे हो आप। क्योंकि वचन कहता है आप खुद के नहीं हो, आप किसके हो? किसके हैं आप? परमेश्वर के हैं, यीशु मसीह के। इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पवित्र रखना। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। सिमशोन ने जब किया था तो क्या हुआ था? हालेलुया। क्या हुआ था? उसकी आंखें फोड़ डाली गई थी। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और अपने माँ बाप को कहता है कि मुझे इससे विवाह करना है, मुझे इससे शादी करनी है, और जो कि परमेश्वर के घराने की नहीं थी। हालेलुया। ये भी पाप। फिर दलीला के साथ, और क्या हुआ? सब कुछ छीन लिए। अभी लिखा पढ़ा ना हमने नीति वचन 5 में कि नग दोनों से कड़वा होता है। पोजीशन, संपत्ति, काम, सब कुछ छीन लिया जाएगा। और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। सब कुछ क्या हो गया? शिमशोन का दलीला ने क्या कर लिया? छीन लिया। सब कुछ बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा। उसका बल घट गया। ऐसे ही हमारा बल, सामर्थ जो प्रभु में देता है वो घट जाता है। घटते 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 आप जीरो बन जाते हैं, फिर शून्य हो जाते, कुछ नहीं रहता आपके पास। परमेश्वर की कोई अभिषेक नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, कोई कुछ नहीं रहता आपके पास। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए दाऊद भी परमेश्वर के भवन को नहीं बना पाया, क्योंकि उसने देह के विरुद्ध पाप किया। और ये भवन है, उस समय फिजिकल भवन की बात हो रही थी, इसलिए वो भवन नहीं बना पाया। जब इसी अशुद्धता में रहते हैं, हालेलुया, तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर के भवन को तोड़ने का काम करते हैं। लेकिन परमेश्वर फिर भी दया करता है। मेरे पास आ और अंगीकार कर, मैं तुझ पर दया करूंगा। हालेलुया। एक पास्टर थी, हालेलुया, लेडी पास्टर थी। प्रभु यीशु की तारीफ। इतने सालों परमेश्वर की महिमा की से सेवकाई अच्छे से कर रही थी, सब कुछ। फिर एक ऐसा समय आया कि उसका मन किसी और के साथ लग गया। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और यह परमेश्वर की मर्जी बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। हालेलुया। और आई थिंक उसका डाइवोर्स भी हो गया था। सोचो, बहुत सारी उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम आई, पर वो सेवकाई कर रही थी। परमेश्वर ने उसको जैसा रखा था उसको वैसे ही रहना था। बट उस चर्च में कोई आया और उसके साथ थोड़ा सा अटैच्ड हो गई। वो खुद गवाही बताती है अपनी कि मैं अट्रैक्ट हो गई मैं। हालेलुया। सेवकाई करते करते और शादी करने का फैसला लिया तो सिर्फ थोड़े लोगों को, मतलब वो तो चाहती थी मैं ऐसे ही कर लूं, लेकिन अपने जो खास जो थे उनको ही बस शामिल किया। तो जो उसके खास लोग थे, तो उसके खास लोगों ने बोला कि आप गलत कर रहे हो, टोटल रॉन्ग है ये, अभी आप बहक गए हो आप। और वो बता रहे थे, जो उसके खास जो थे सेवकाई में साथ साथ चलते थे, उन्होंने बताया कि गलत है, आपको नहीं करना चाहिए। तो बोले नहीं मुझे करना है। तो ठीक है, उन्होंने बोला हम आपकी शादी में नहीं आएंगे, आप गलत कर रहे हो, ये परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में। हालेलुया। एक तो वो शादीशुदा और उसके बच्चे भी हैं। देखो कैसे शैतान काम करता है। हालेलुया। और सोचो वो उसके घर को भी तोड़ने का काम कर रही थी, समझ में आ रहा। लेकिन उसका जो हस्बैंड था, जिसके साथ जो शादी कर रही थी, वो क्या झूठ बोल के उसे शादी किया और उसको पता भी नहीं चला कि वो मुझसे झूठ बोलकर शादी कर रहा है। हालेलुया। उसको क्या करना चाहिए था? प्रार्थना में परमेश्वर की मर्जी पूछनी चाहिए थे। प्रभु बता तेरी क्या मर्जी है। मैं आपको क्या बता रही हूँ, विश्वासी तो भटकते ही हैं और जो सेवकाई करते हैं वो भी भटक जाते हैं। क्यों? वचन की कमी की वजह से, परमेश्वर की प्रेजेंस की कमी की वजह, कुछ ना कुछ। मैं क्या कह रही हूँ, शैतान आता है वो अपना तीर को लेकर कि थोड़ा सा वार करके देखते और वो अजमाता है। हालेलुया। वो छोड़ता नहीं है। वो कब उसके चंगुल में फंस जाते हैं? जब हम मन की रक्षा नहीं करते हैं। तो वो फंस गई और उसको समझ में आ गया। शादी के आई थिंक थोड़े ही दिन हुआ था, उसने रोया, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। उसके जो साथ में जो काम करते थे सेवकाई में, कोई उसके शादी में नहीं आया। उसने फोन करके बोला आ जाओ, बोले मैं नहीं आऊंगा ऐसे शादी में, क्योंकि इसमें परमेश्वर की मर्जी है ही नहीं है। ये टोटल रॉन्ग है, टोटल पाप कर रहे हो आप। देखो उन्होंने समझाया भी अपने पास्टर को, और समझा सकते हैं, बता सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो।
और कोई नहीं। उसकी कलीसिया बहुत अच्छी थी, सब कुछ था, पर जैसे गलती किया माइनस में चलते गया। और पता उसको कब चला, जब वो परमेश्वर के प्रेजेंस को महसूस नहीं कर पा रही थी। प्रार्थना करने तो बैठती थी, पर उस तरह से प्रार्थना नहीं कर पा रही थी, उस तरह से अच्छे से काम नहीं कर पा रही थी परमेश्वर का। बोली क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों? परमेश्वर से पूछा उसने कि प्रभु क्यों मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्या हो गया मेरे साथ। उसने प्रार्थना किया, पूछा, फास्टिंग में गई, और परमेश्वर ने बोला कि तूने मेरे विरुद्ध पाप किया। परमेश्वर ने बोला तूने व्यभिचार किया है, हालेलुया, इसलिए तूने मेरे भवन को तोड़ दिया, तो ये भी तेरा टूटेगा। समझ में आई बात? तूने तोड़ दिया है, तूने देह के विरुद्ध पाप किया है, उसका भी परिवार तो टूट गया, और ये मेरी मर्जी नहीं थी जो तूने किया है। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? और प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और हम देखते हैं उस पास्टर के बारे में, प्रभु यीशु की तारीफ हो, उसको समझ में आया, प्रार्थना की, परमेश्वर ने बात किया, उसकी आंखें खुल गई, और मैंने पाप किया, उसने छोड़ दिया उसी समय, मैं नहीं जाऊंगी। और कब कब समझ में आया? क्योंकि वो लालची था। वो पास्टर से शादी इसलिए किया कि ऑफरिंग आ रही, उसमें से खाना है मुझे इसमें से लेना है, मुझे इसमें से लेना है, इसलिए उसने शादी किया था। पर वो भांप नहीं पाई, वो बहक गई। हालेलुया। और धीरे धीरे वो खाता जा रहा था, और उसको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो जो उसके पास में थे उनको समझ में आ गया था। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? उसकी जो पवित्र आत्मा थी, अभिषेक था, माइनस में जाते जाते सब खत्म हो गया था। फिर ऐसा नहीं कि पड़ी रही, उसने फिर से उठा, फिर से खड़ी हुई, फिर से प्रार्थना किया, सब कुछ बिखर गया था, सब कुछ खत्म हो गया था, कुछ नहीं बचा था उसके पास। फिर से उसने नई शुरुआत की है, बहुत ज्यादा उम्र में जाकर। हालेलुया। फिर से उसने शुरुआत की, फिर से प्रार्थना करने की, फिर से, और स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना शुरू किया। स्ट्रिक्ट हो गई कि उसने अपनी गलती से सीख गई, और परमेश्वर से माफी मांगा कि मुझसे क्या हो गया है, मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई। जो मुझे समझा रहे थे, मैंने उसको भी क्या कर दिया कि मेरे बैरी, मैंने सोचा ये मेरे बैरी हैं। ऐसा ही होता है, हम उसको अपना बैरी समझना शुरू कर देते हैं, जो सही शिक्षा देता है। हालेलुया। फिर वो उठी और खड़ी हुई, और उसने बहुत सारे वाचाएं बांधी होगी, प्रार्थना किया होगा, मेहनत बहुत लगी है परमेश्वर के साथ कनेक्ट होने के लिए। हालेलुया, बहुत मेहनत किया उसने, फिर से दोबारा परमेश्वर के साथ संबंध रखने के लिए। कई लोगों को तो परमेश्वर देता ही नहीं है, बहुत साल लग जाते, 10 साल 20 साल लग जाते हैं, या फिर किसी को मिलता ही नहीं है। हम खेल समझते हैं अभिषेक को, मसा को, पवित्र आत्मा को, अरे मांगेंगे तो भी मिल जाएगा, माफी मांगेंगे, ऐसा नहीं होता, ये नहीं देता परमेश्वर। हालेलुया। बहुत कम लोगों को मिलता है। परमेश्वर हार्ट को देखता है कि कौन सच्चे मन के साथ है और किसका मन छल के साथ है। क्यों अभिषेक को मांग रहे हैं, किस लिए मांग रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? और उसके पीछे रीजन परमेश्वर ने देख लिया था कि सेवा करने का रीजन था। फिर से परमेश्वर से दोबारा खड़ा किया, और उसके बाद आई थिंक 8 साल सेवा कर पाई अच्छे से। जबरदस्त सेवा किया, जबरदस्त परमेश्वर ने से बढ़ाया, जबरदस्त। हालेलुया। बहुत वो यूज हुई परमेश्वर की महिमा के लिए, जबरदस्त परमेश्वर ने उसके थ्रू काम किया, क्योंकि फिर से रिकनेक्ट हुई परमेश्वर के साथ, फिर खड़ी हो गई, फिर वो ऐसे ही रही, उसने फिर शादी वादी कुछ भी नहीं किया। उसको समझ में आ गया ये चीजें मेरे लिए नहीं थी, हो गया तो हो गया, अब उसको ऐसे ही सेवकाई करनी थी, ऐसे ही काम करना था, लेकिन वो परमेश्वर की मर्जी को नहीं समझ पाई, और उसके बाद उसको प्रॉब्लम हो गई, हार्ट अटैक हो गया। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ। बट उसने लास्ट मोमेंट में परमेश्वर की सेवा जबरदस्त रीति से की, मतलब फिर से वो उठ गई, परमेश्वर ने उसे खड़ा कर दिया। कितनी मेहनत लगी होगी उसकी प्रार्थना में, कितनी मेहनत लगी होगी फिर से वाचा बांधने में, कितना। हालेलुया। यदि वो उन चीजों में नहीं फंसती तो कितना आगे बढ़ जाना था। एक तो टाइम खराब हुआ, समय खराब हुआ, बहुत सारी चीजें मिस हो गई। इसलिए परमेश्वर ने दाऊद को कहा, मैं तो तुझे और देने वाला था, पर तूने क्या कर दिया, अब बस, अब तुझे नहीं दे सकता। ऐसे ही होता है, जब हम पहली बातों में, थोड़ी सी बातों में वफादार नहीं होते, तो परमेश्वर दूसरी ब्लेसिंग का अधिकारी हमें नहीं ठहराता है। हालेलुया। इसलिए क्या बोलता परमेश्वर, मैं तुझे रोग शैया पर मैं फेंक दूंगा, मैं तुझे डाल दूंगा। जो कुदृष्टि डालते हैं इस लड़की के ऊपर, इस लड़की के ऊपर, झांकते रहते हैं, आलतू फालतू करते रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता मैं उसे रोग शैया पर डाल दूंगा, और किसी काम का नहीं रहेगा। आज शरीर में बल है, लेकिन आने वाले समय में उसके अंदर कुछ भी बल नहीं रहेगा, क्योंकि उसने मेरे देह के विरुद्ध पाप किया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। क्या इसका रिजल्ट क्या था?
हालेलुया। व्यवस्था विवरण डिट्रोनॉमी चैप्टर 5 एंड वर्स 18 में पढ़ेंगे, और लेविटिकस चैप्टर 20 एंड वर्स 10 to 12। हालेलुया। प्रोवर्ब्स चैप्टर 29 एंड वर्स 3, 7 का 27, ये सब लिख लो। प्रवेशों की तारीफ हो। और हम पढ़ेंगे पहला कुरंथी 6 का 9 और 10। पढ़ो। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना पर स्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना परुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियंकड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। हालेलुया। प्रभु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। ये कोई भी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। क्या लिखा, आगे पढ़ो। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। हालेलुया। क्या हो गए? धर्मी ठहरे, परमेश्वर का वचन कहता है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। इसलिए ये सारी चीजों को देखना, उसका रिजल्ट को समझना बहुत जरूरी है। हो सकता आप नहीं है। हालेलुया। और भी अलग अलग तरीके के व्यभिचार हैं। आत्मिक व्यभिचार भी होता है, जो हम किसी और के सामने दंडवत करते हैं, या किसी को देख के डर जाते, जब हम माथा टेकते हैं, तो ये भी व्यभिचार है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। जब हम इस तरह से करते हैं और खाते हैं उस दुष्ट आत्माओं के मेष से, तो आप व्यभिचारी बन जाते हैं। कितने को समझ में आ रहा? तो बाइबल में लिख दिया गया है, उस स्थान पे, उस जगह पे भी नहीं जाना है। समझ में आ रहा है? उस जगह पे पांव भी नहीं रखना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। कितने को मेरी बात समझ में आ रही है? उस जगह में नहीं जाना, उस स्थान पे नहीं जाना, और वहां का कुछ भी नहीं लेना है। यदि आप जाते हो, दिखावा करते हो और मन में यीशु यीशु बोल रहे, मैं करके देख चुकी, यीशु यीशु मैंने किया और टेक लिया, तो उसी से मैं मुझ पर अटैक हो गया था। हालेलुया। यीशु यीशु मन में मैं डर गई थी कि क्या सोचेंगे, कैसे बताऊं कि मैं जीसस को मानती हूँ करके। बहुत पहले की बात है ये। हालेलुया। कि क्या मेरे से तो क्वेश्चन पूछेंगे, मैं क्या जवाब दूंगी, क्योंकि बाइबल का नॉलेज नहीं था उस समय उतना अच्छी तरीके से। हालेलुया। बट वहां से एक्सपीरियंस हुआ मुझे कि ऐसा करने से हमारे ऊपर श्राप आता है। रिजल्ट परमेश्वर ने साथ साथ रिजल्ट को देखते गए हैं, साथ साथ। हालेलुया। इसलिए ये भी क्या होता है? आत्मिक व्यभिचार कहते हैं इसे। कितने को समझ में आ रहा है? अपने बाप को बाप नहीं बोलोगे तो दूसरे को बोलोगे, तो फिर कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए हमारा पिता, हमारा परमेश्वर सिर्फ एक ही है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। जब व्यभिचार की, जब ख्याल भी, व्यभिचार भी आते, तो बुद्धि को क्या करते जाता है? होशे की किताब 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं, होशे चैप्टर 4 एंड वर्स 11। प्रभु यीशु की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। उसका 11 वचन पढ़ना। वैश्यगमन और दाख मधु और ताजा दाख मधु, ये तीनों बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं। ये क्या कर देती हैं? बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं। आगे पढ़ना। मेरी प्रजा के लोग काठ के पुतले। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? ये बुद्धि को क्या कर देती है? भ्रष्ट कर देती है, और उनकी बुद्धि को काम करना बंद कर देती है, उनको समझ में नहीं आता है। हालेलुया। तो देखो उसका रिजल्ट क्या है, और उनका अंत नरक में होता लिखा है। मैं सारे वचन को नहीं पढ़ूंगी, लेविटिकस में पढ़ना आप घर में जाके। मतलब लय व्यवस्था, उसमें एक एक चीज के बारे में लिखा हुआ है। मतलब लय व्यवस्था की किताब 20 अध्याय। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। लय व्यवस्था की किताब उसका 20 अध्याय 10-11। हालेलुया। ये आपने घर में पढ़ना है। प्रभु यीशु की तारीफ। यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे, हालेलुया, ये जितना वचन है मैं यहाँ पर नहीं पढ़ूंगी, आपने घर में पढ़ना है। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। सारे ये चैप्टर को पूरा अच्छे से पढ़ना कि देखो एक एक चीज लिखा हुआ है इसमें, एक एक चीज। और आज ऐसा ही हो रहा है।
है कि नहीं है? पढ़ा है थोड़ा सा? आप अपने बाइबल में पढ़ो, अपने बाइबल में देखो क्या लिखा है। हालेलुया। 20:10 से। फिर यदि, प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। सब कुछ लिखा हुआ उसमें। 17 भी पढ़ना, सारा कुछ ये पढ़ना घर में जाके लय व्यवस्था। कितना? 20:10 वचन से पढ़ना पूरा, आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर कितने स्ट्रिक्ट है। हालेलुया। परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करेगा। आज जो पाप चल रहा है इस दुनिया में, इस पाप का बहुत साल पहले ही लिखा जा चुका है बाइबल में। ये इसके साथ ऐसे करेगा, इसके साथ जाएगा, उसके साथ जाएगा, इसका उसका इसका इसका, तो उसका दंड भी बहुत ज्यादा भयानक है इसका। हालेलुया। एक और मैं आपको गवाही बताती हूँ। एक सिस्टर थी, प्रभु यीशु की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। और वो यही काम करती थी, क्या बोलते, वैश्यागामी का काम करती थी, प्रोस्टिट्यूशन कहते हैं उसे। और उसी से अपना घर चलाती थी, पेट पालती थी। उनके 2 बच्चे थे और उनको नहीं पता था कि मेरी माँ कहाँ जाती है और क्या करती है। हालेलुया। उसके घर में प्रॉब्लम भी थी, बहुत चीज़ों की समस्याएं थी, प्रॉब्लम थी। पर एक बार जब वो जा रही थी, जाते जाते किसी ने आवाज़ मारी, उसे बुलाया, तो बोलती कौन है? वो किसके लिए जाती थी? प्रोस्टिट्यूशन के लिए जाती थी, वो प्रोस्टिट्यूट करती थी। हालेलुया। समझ में आ रहा है ये? प्रभु यीशु की तारीफ हो। और एक दिन आवाज आई, फिर दूसरे दिन वही सेम आवाज, उसको परमेश्वर बुला रहा था। फिर थर्ड डे उसको आवाज आई, कहाँ से आवाज आती है? और उसके घर के बगल में कोई क्रिश्चियन था। हालेलुया। उसको समझ में नहीं आया क्या हो रहा है, ये हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन बुला रहा है मुझे। अचानक उसके घर में वो आते भी हैं जो क्रिश्चियन थे और इनवाइट करते हैं चर्च में आने के लिए। वो चर्च में गई, फिर उस आवाज को उसने याद किया, सच में ये मुझे तो वैसे ही आवाज लग रही है। और धीरे धीरे वो परमेश्वर को जानी। अब उसका पेशा था, उसका काम था, उसको वो छोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि उसी से उसका घर पल रहा था, घर चल रहा था। और वो किसी को बता भी नहीं सकती थी, उसके बेटे कभी भी नहीं जानते थे। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और एक दिन की बात है, उसे पता नहीं था कि ये पाप भी होता, उसको पता नहीं है, घर चलाना है। हालेलुया। उसको ये नहीं पता था, उसको रिजल्ट पता नहीं था कि इस पाप का रिजल्ट क्या हो सकता है। चर्च जाते गई, समझ में आता गया, बुद्धि खुलते गई। और एक दिन ऐसे ही वो वचन को पढ़ रही थी, ऐसे बाइबल को खोला और ऐसे पढ़ निकाला, तो यही लय व्यवस्था की किताब 20 अध्याय, और जो चीजें उसने की थी वो सारा चिट्ठा उसमें लिखा हुआ था। हालेलुया। वो हैरान हो गई, शॉक्ड हो गई। कभी उसने बाइबल पढ़ी नहीं जिंदगी में, पर जब बाइबल पढ़ने के लिए अपने हाथ में लिया और खोला भी, तो परमेश्वर ने दिखा दिया कि देख तूने ये काम किया है। तो वो तो डर गई, अरे ये तो डायरेक्ट परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। और ऐसा करता भी है परमेश्वर, वचन से डायरेक्ट बात करता है। हालेलुया। कि अरे यहाँ तो मैं जो जो करती हूँ सारा इसमें कैसे लिखा हो सकता है, ये कैसे पता चल गया, ये बाइबल को कैसे पता चल गई कि ये भी मैंने किया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। वो डर गई और घबरा गई और चुप हो गई, किसी को बता भी नहीं सकती थी। हालेलुया। मैं क्या करूं, कैसे करूं। बट वहाँ जैसे जैसे प्रार्थना होते गई, अंगीकार जैसे सीखते गई, और धीरे 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 वो प्रार्थना में आते गई और उसको समझ में आता गया कि क्या मतलब होता है इसका। मतलब यही मेरे घर को प्रॉब्लम कर रहा है, सब कुछ बंद कर दिया मेरे रास्ते को। कोई कमाती है पर वो बचता नहीं था, वो पैसे तो बेकार होते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ वो बताती है, मैं कभी अपनी मर्जी से भी करती थी और कभी मैं फोर्सफुली भी, इसलिए क्योंकि पैसे कमाने थे। बोली मैं इतनी पापी, जबरदस्त मैं पापी थी, लेकिन परमेश्वर ने मेरे आंखों के सामने में ये वचन दे दिया। मैं तो डर गई और चुपके से उसने पढ़ा कि कोई देख ना ले कि मैं क्या वचन पढ़ रही हूँ। बाइबल को लेकर आई घर में, फिर अच्छे से पढ़ी। तो सीधा एक वार कर रहा था उसके हृदय में, क्योंकि उसने ऐसे ऐसे काम किया था। वो कहती कि जीसस को कैसे पता मेरे बारे में, परमेश्वर को कैसे पता मेरे बारे में। वो डर गई, घबरा गई और उसने अंगीकार किया, माफी मांगा। हालेलुया। प्रेज बी टू गॉड। देखो परमेश्वर कैसे छुड़ाता है, कैसे आजाद करता है। ऐसे लोगों पर तरस भी खाता है, क्योंकि वो जानते नहीं थे परमेश्वर को और पूरे गलत जगह में फंसे हुए थे और उसका रिजल्ट समझ में आया। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ। इसलिए क्या है, ये नाग दौना सा कड़वा होता है, बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है और नरक में अंत कर देता है। और 7:27 में पढ़ते हैं नीति वचन की किताब में, 29:3 में, तो वहां पर लिखा ये गरीब बना देता है। हालेलुया। और मृत्यु दंड को लेकर आता है ये व्यभिचार, मृत्यु दंड को, मृत्यु को लेकर आता है, जो कि लय व्यवस्था की किताब में लिखा हुआ है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है। हम नेक्स्ट एक और देखेंगे
जैसे कि हमने देखा व्यभिचार का रिजल्ट क्या क्या करता है, रोग शैया पर चला जाता है, वो बीमार हो जाएगा, प्रॉब्लम लगी रहेगी, बीमारी रहेगी, नॉकडाउन से कड़वा हो तो उसका पैसा संपत्ति छीन लिया जाएगा। हालेलुया। और हम किसे शत्रु बना देते हैं? परमेश्वर को अपना शत्रु बना देते हैं, वो गरीब बना देता है। ये सारा रिजल्ट मैं आपको बता रही हूँ, परिणाम है इसका, नॉकडाउन सा कड़वा है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ है। एक और के बारे में आज हम पढ़ेंगे, क्या है उसी में, मरकुस का 7 का। हालेलुया। बुरे बुरे विचार, चोरी, हत्या, बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती हैं। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। हालेलुया। एक और चीज के बारे में पढ़ेंगे हम आज, पढ़ेंगे लोभ के बारे में पढ़ेंगे, लालच के बारे में पढ़ेंगे, जो लालच करते हर चीजों का। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। लालच का मतलब होता है स्वार्थी इच्छा, हमारे मन की स्वार्थी इच्छा। हम सेल्फिश हो जाते हैं और अपनी ही करते रहते हैं, लोभी हो जाते हैं, लालची हो जाते हैं। हालेलुया। तो लालच जो करता है उसका रिजल्ट भी भयंकर और भयानक है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे एक वचन, दूसरा राजा 5 अध्याय पहला वचन से। सबके बारे में जानना जरूरी, इसका रिजल्ट कि क्या होता है। लालच, आज लोग चोरी करते हैं, चाहे एक पेन भी चोरी करो तो वो चोरी है। जैसे जहर, थोड़ा जहर खाओ, ज्यादा खाओ, काम करेगा ही करेगा, वो पापी ठहर जाएगा। चाहे थोड़ा सा चोरी करो, इतना चोरी करो या लालच कर लो, पाप तो पाप है, उसका दंड मिलता ही है। इसलिए परमेश्वर ने लिख दिया और बता दिया है कि तुम किसी के घर का लालच, कहाँ लिखा है, कहाँ पर लिखा है? 10 आज्ञाओं में लिखा, यहाँ पर है ना। हालेलुया। तू किसी घर का लालच ना करना। देखो परमेश्वर को पता है कि लालच कर सकते हैं ये। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? तो किसी पत्नी का लालच मत करना। लिखा है कि नहीं लिखा? पढ़ना, कहाँ लिखा है वो वचन? निर्गमन 20 कहाँ लिखा है? पढ़ो पढ़ो। प्रभु यीशु की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। उसका पढ़ना, निर्गमन की किताब। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। 17, तू किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी स्त्री का लालच करना और न किसी दास दासी, बैल गधे। उस समय यही होता था, संपत्ति क्या होती थी? बैल होती थी ना, दास दासी, बैल गधे। किसी की वस्तु का लालच ना करना। ये 10 आज्ञा निर्गमन की किताब 20 अध्याय में लिखा हुआ है। प्रभु यीशु की तारीफ हो। आज लोग किसी की पत्नी का लालच कर रहे हैं। एक विश्वासी परमेश्वर को जानते, वो भी आज सब फंदों में फंसे हुए हैं। हालेलुया। लालच कर रहे हैं, संपत्ति का लालच कर रहे, तो लड़ाई झगड़ा, लास्ट में मर्डर हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? हालेलुया। प्रभु यीशु कहता है किसी की वस्तु का, किसी की संपत्ति का, किसी चीजों का लालच मत करना। हम पढ़ेंगे अब दूसरा राजा 5 अध्याय, उसका 1 से 8 तक पहले पढ़ेंगे हम। दूसरा राजा 5 अध्याय। अराम के राजा का नाम नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। हालेलुया। अराम के राजा का नाम क्या था? नामान। नामान कौन था? वो सेनापति था और अपने राजा की दृष्टि में क्या था? प्रतिष्ठित था, पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था परंतु क्या था? वो कोढ़ी था। पढ़ो आगे। अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता। हालेलुया। अरामी लोग दल बांधकर इजरायली के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की को बंदी बनाकर लेकर आए थे और वह नामान की पत्नी की क्या करती थी? सेवा करती थी। हालेलुया। वो उसको बंदी बनाकर लेकर आ गए थे और किसके घर में थी? वही नामान के घर में थी जो कोढ़ी था।
जो सेनापति था। हालेलुया। पर जो बंदी थी, जो लड़की थी, जो इजरायली थी, उसने सलाह दी। किसे? उसने बात की अपनी स्वामिनी से। और क्या बात किया कि कितना भला होता कि यदि तू एलीशा के पास होता और तू चंगा हो जाता। क्या? कि फिर से पढ़ना उसी लाइन को। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता। तो क्या ही अच्छा होता। और आगे, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इजरायली लड़की इस प्रकार कहती है। हालेलुया। और इस प्रकार कहा क्योंकि उसने कोढ़ का ट्रीटमेंट करा के थक गया। और पता कि कोढ़ का तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। हालेलुया। लेप्रोसी जिसे कहते हैं, कुछ भी नहीं। और ऐसे ही रहता था बड़े बड़े फोड़ों के साथ। कितने को समझ में आ रहा है? फिर उसने डिसीजन लिया, जाने का पत्र भिजवाया, वहां पहुंचा। प्रभु यीशु की तारीफ हो। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास ये कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा। वो पहुंच गया उस जगह, उस स्थान में। एलीशा के पास पहुंच गया और एलीशा के दास ने कहा कि 7 बार तुझे क्या करना है? जॉर्डन रिवर में 7 टाइम्स तुझे डुबकी मारना है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। परंतु नामान क्रोधित हो गया, कहता हुआ चला गया कि मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा, खड़ा होकर अपने परमेश्वर से यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। हालेलुया। लेकिन वहां पर सबने समझाया कि कोई बात नहीं, जो एलीशा भविष्यद्वक्ता कह रहा है उसकी बात को मानो और वहां पर जाओ। हालेलुया। अब क्या हुआ वहां पर? वो वहां पर गया और 7 बार उसने डुबकी मारी और वो क्या हो गया? क्या हो गया? वो चंगा हो गया। अब हम पढ़ेंगे, ये चंगा तो हो गया। कौन चंगा हो गया? कौन था वो? सेनापति था। उसका विश्वास बढ़ गया कि सचमुच परमेश्वर अद्भुत काम करता है। हालेलुया। अब जब वो चंगा हो गया तो उसका विश्वास परमेश्वर में बढ़ गया। जब बढ़ गया तो उसने क्या करने की कोशिश की? भेंट देने के लिए। और ये बनता भी था भेंट देना। हालेलुया। और वो कहा कि सुन, अब मैं जान लिया कि समस्त पृथ्वी में इजराइल को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब अपने दास की भेंट को ग्रहण कर। अब ध्यान से सुनना सब लोग। अब वो भेंट दे रहा है। एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ। 16 वचन से क्या कहता है? एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट ना लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वह इनकार ही करता रहा। एलीशा इनकार करता रहा, मुझे नहीं चाहिए तेरी भेंट, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हालेलुया। तब नामान ने कहा, अच्छा तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी ही मिले। हालेलुया। और उसने कुछ भी नहीं लिया। अब एलीशा के लिए जो काम करता था उसका नाम क्या था? गेहजी नाम था। ध्यान से सुनना। प्रभु यीशु की तारीफ हो। गेहजी एलीशा के साथ क्या करता था? सेवकाई करता था, काम करता था। और वो सब कुछ देख रहा था कि एलीशा ने उस भेंट को लेने के लिए इनकार कर दिया है। हालेलुया। फिर अब हम 20 वचन से पढ़ेंगे। पढ़ो उस वचन को। कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया, ऐसे ही छोड़ दिया। आगे, कि जो वह ले आया था उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। आगे पढ़ो। तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा। नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल क्षेम तो है? उसने कहा, हाँ सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे ये कहने को भेजा है कि एप्रेम के पहाड़ी देश से भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए 1 किकार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। नामान ने कहा, खुशी से दे दो, किकार ले ले। तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 किकार चांदी अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया और वह उन्हें उसके आगे आगे ले चले। जब वह टीले के पास पहुंचा, तब उसने उन वस्तुओं को उनसे लेकर घर में रख दिया। क्या कर दिया? घर में रख दिया, जबकि उसका कोई अधिकार नहीं था लेने का, मांगने का भी कोई अधिकार नहीं था। जब एलीशा ने मना कर दिया तो कर दिया। क्यों लेने गया? लालच की वजह से, लोभ आ गया, लालच आ गया। क्योंकि जब एलीशा को वो दे रहा था तो उसने मना कर रहा था और उसने देख लिया था उस समय।
हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलीशा ने उससे पूछा, हे गेहजी, तू कहाँ से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। वो तो झूठ बोला उससे, वो तो कहीं नहीं गया था, जबकि एलीशा को पता चल चुका था। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। उसने से कहा, जब पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियों या भेड़ बकरियों या गाय बैल और दास दासी लेने का है? इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। हालेलुया, लालच का रिजल्ट देखो, लालच का परिणाम देखो। उसके पीछे भाग कर लिया और क्या मिला? उसके घर का श्राप उसके ऊपर आ जाता है। जब कोई किसी के घर का लालच करता है, किसी चीजों का लालच करता है, तो ये वचन कहता है कि उस इंसान पर जो वो तो चंगा हो गया था, अब वो कोढ़ क्या हो गया? उस पर आ गया। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। देखो, लालच जो करते हैं, लगता है कि लालच एक सिंपल है, कोई बात नहीं। किसी के घर का लालच नहीं करना है, किसी छोटी सी छोटी चीज का लालच नहीं करना है। इसलिए परमेश्वर को कहना है, मुझे जहां भी रखा या जो भी दिया, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, बेस्ट ही दिया और बेस्ट ही किया है। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। ताकि आप उस अशुद्धता में ना जाए, ये भी अशुद्धता है। और ऐसे लोग, रिवलेशन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जो लालच करते हैं वो परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। इतनी सी लालच करते हो, इतनी सी लालच। जैसे एक दिन मैंने बताया था, जो अपनी ड्यूटीज में काम करते हैं और बोलते पढ़ा तो है, रजिस्टर तो है, ले आते हैं, तो ये भी लालच ही है और ये एक पाप भी है। कोई बात नहीं, कोई यूज नहीं कर रहा, मैं ले आता हूँ, तो ये भी पाप है, क्योंकि अपने दाम देकर खरीदा नहीं है, तो आपका नहीं हो सकता वो। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। जहाँ जिस चर्च से हम बिलोंग करते हैं, वहाँ पर पहले से हमें सिखा दिया गया था कि यदि ऐसी जब मैसेज देते थे, वचन बताया जाता था, यदि कोई किसी का कर्जाई है या कर्ज में है, हालेलुया, या पैसे नहीं दे पा रहे हो, किसी का देने वाला है, तो आगमन में आप जा ही नहीं सकते आप, क्योंकि आप कर्जाई हो। आप आगमन में नहीं जा सकते, वो छूटना पड़ेगा, पूरा का पूरा देना पड़ेगा। हालेलुया, इसलिए क्या लिखा है पहला कुरिन्थी 13 में, प्रेम को छोड़कर किसी बात में कर्जाई ना हो। लिखा है कि नहीं लिखा है? किसी भी चीज के लिए कर्जाई ना हो, प्रेम को छोड़कर। प्रेम से बात करो, प्रेम से भर दो, लेकिन और किसी चीज के तुम कर्जाई मत रहना, मत होना, लिखा है कि नहीं है? हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। लालच क्या किया? लालच की वजह से उसका श्राप, कोढ़ उसके ऊपर हो गया और वो बना ही रहा कोढ़, ठीक नहीं हुआ उसके बाद, क्योंकि मन भी नहीं फिर आया। देखो, लालच घर को बर्बाद कर देती है, डुबो देती है। पैसों का लालच होता है, घर का लालच होता है, जमीन का लालच होता है। इस वजह से आज कितनी प्रॉब्लम में लोग फंस गए, कितना लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मर्डर हो रहा है। हालेलुया, लालच का मतलब होता है, लोभ का मतलब होता है अपनी मन की इच्छा, स्वार्थी। यू आर सेल्फिश, आप सेल्फिश हो जाते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। इस लूका रचित सुसमाचार 12:15 में लिखा है कि चौकस रहो हर एक ऐसी चीजों से। और इब्रानियों की किताब 13:5 में क्या लिखा है? पढ़ो पढ़ो, दोनों ही वचन को पढ़ना है। इब्रानियों की किताब 13:5 और लूका 12:15। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। आ गया समझ में? तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष और जो करो। तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो। हालेलुया, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। बोलो आमीन। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ। संतोष रहो, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं है, परमेश्वर प्रोवाइड करेगा। हालेलुया, सब कुछ परमेश्वर देगा, पर उसमें क्या लिखा है? संतोष करो। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और पढ़ना 15। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। हालेलुया, अपने आप को लोभ से बचा के रखो, क्योंकि आपको ले डूबेगा। हालेलुया, आपको बर्बाद कर देगा। जैसे कौन बर्बाद हो गया? गेहजी बर्बाद हो गया थोड़ी सी चीजों के लिए। और जैसे कि शाऊल बर्बाद हो गया एक अच्छे अच्छे भेड़ बकरियों के लिए, हाँ या ना?
परमेश्वर ने कह दिया, मैं तुझे राजा होने से पछताता हूँ कि तूने क्या कर दिया, तूने लालच किया। जिसको मैंने तुझे नष्ट करने के लिए बोला था तूने उसे नष्ट नहीं किया और तू लालची बन गया, लोभी बन गया। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। पहला शमूएल, आप लिख लो इसे, पहला शमूएल 15 का 17 से लेकर 19 तक आप पढ़ सकते हैं कि लालच ने शाऊल को क्या कर दिया, उसकी ब्लेसिंग को खत्म कर दिया और उसके पोजीशन को खत्म कर दिया। हालेलुया। इसलिए पहला शमूएल 15 का 23 में क्या लिखा है, पढ़ना। पहला शमूएल 15 का 23। देख, बलवा करना और बावी कहने वालों से पूछना कि एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। समझ में आ गया? अब आप बोलते मैं कहाँ मूर्ति पूजा करती हूँ। नो, मैं तो मूर्ति, हम तो आजाद हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मूर्ति पूजा में लगे हुए हैं, लोभ करके। ये बाइबल में लिखा है, क्या लिखा? हट करना, लालच करना, लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। लिखा है कि नहीं लिखा है? जब हम लालच करते हैं, हालेलुया, तो हम मूर्ति पूजा करते हैं। परमेश्वर को छोड़ के और किसी से ज्यादा अधिक प्रेम करते हैं तो ये मूर्ति पूजा में आता है। तो मूर्ति पूजा तो बाइबल में स्टार्टिंग से लिखा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर मत बना लेना। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। कितने को समझ में आ रहा है? लालच ने क्या कर दिया, शाऊल का राज खत्म हो गया, और क्या कर दिया, ब्लेसिंग खत्म हो गई, आशीषें खत्म हो गई, पोजीशन खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया उसकी जिंदगी में। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ। ये रिजल्ट है लालच करने का। तो किसी के घर का लालच ना करना, परमेश्वर को पता है, इसलिए परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि तुम इसका लालच नहीं करना। तभी इस्राएली लालच करते थे, मन्ना का लालच किया, परमेश्वर ने बोला आज ही खाना तो आज ही खाना है, दूसरे दिन नहीं रखना तो नहीं रखना है। क्या हो गया? दूसरे दिन भी संभाल के रखा मन्ना को, तो वो सड़ गया और गल गया और बदबू आ रही थी। है कि नहीं है? इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया। प्रभु उनको कुछ सिखा रहा था कि तुम्हें लालच नहीं करना है, पर उसने क्या किया, और रख लिया और कर लिया। क्या हो गया? हालेलुया। परमेश्वर क्रोधित हुआ। तुम्हारा लालचपन कब जाएगा? तुम कब तक लालच करते रहोगे? आज बहुत सारे लोग खाने का लालच करते हैं, अलग अलग तरह का लालच है, और यही तो ले डूबा किसको, शाऊल को, और किसको, गेहजी को। प्रभु यीशु की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। उसका रिजल्ट क्या है? हम जब परमेश्वर के वचन में देखते हैं, हालेलुया, आकान के बारे में, जो यहोशू की किताब 7 अध्याय में पढ़ते हैं, और आकान ने क्या किया, अर्पण की वस्तु जो थी उसमें से चोरी कर लिया। हालेलुया। जैसे परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाते थे, तो आकान ने क्या किया, परमेश्वर के मंदिर में से जाके सब कुछ चोरी कर लिया। ऐसे करके, ये चर्च है, यहाँ से कुछ चोरी करके लेके जाओगे तो बचोगे नहीं। मेरा कहने का मतलब कोई चोरी नहीं करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। सोचो कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो। परमेश्वर के मंदिर से, परमेश्वर के भवन से जो अर्पण की हुई चीज थी, भेंट थी, उसे क्या कर लिया, चोरी कर लिया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, उस समय युद्ध, जैसे कि वो कंट्री यहाँ से युद्ध के लिए आ रही है, लड़ाई करने आ रही है, क्योंकि उस समय कंट्री पे कंट्री लड़ाई करती थी कब्जा करने के लिए, जमीन को, भूमि को लेने के लिए। तो जब यहोशू और ये सारे जो उसके साथ गए लड़ाई करने के लिए युद्ध में, तो क्या हुआ, यहोशू बोले परमेश्वर आप ही तो भेजते हो, लेकिन अब क्या हो गया, हम सब मारे जा रहे हैं, क्या हो गया, क्यों हो रहा है? यहोशू को समझ में ना आए। सब कुछ तो ठीक लग रहा मुझे अभी तक, कोई तो पाप नजर नहीं आ रहा, कोई गड़बड़ी नजर नहीं आ रही, पर ये तो हमारे लोगों को मारते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं, खत्म होते। वो शत्रु, वो विरोधी, ये हम पर कैसे हावी हो रहा है? ये कैसे हो सकता है? हम क्यों शत्रु पर अटैक क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और वो क्यों हम पर हावी हो जा रहे हैं? और वो रो रहा था यहोशू, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जबकि परमेश्वर ने बोला था तुम जीतते चले जाओगे, फिर क्यों नहीं जीत रहे थे वो? क्या रीजन था? आपने घर में जाके इस वचन को पढ़ना, 7 अध्याय यहोशू की किताब। और उसके बाद उसने प्रार्थना की। उसको पता नहीं था कि चोर कभी बोलता है क्या मैंने चोरी किया है, वो कभी नहीं बोलता, वो छिपाता है। बट जब यहोशू ने प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु से पूछा कि क्यों हो रहा है ऐसे, हम क्यों नहीं खड़े हो पा रहे हैं उस शत्रु के सामने, तो परमेश्वर ने बता दिया, हालेलुया, कि इसने, इस घराने ने चोरी किया है, इस घराने से। फिर आपको पता है सारे घराने को यहोशू ने इकट्ठा किया, इस घराने से आ गया, इस घराने से पकड़ा गया यहूदा के घराने का, गोत्र का। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। और रिजल्ट क्या मिला? उस समय तो
उस समय बहुत स्ट्रिक्ट थी और उसको पत्थर वा करके मार डाला गया क्योंकि परमेश्वर के भवन से उसने चोरी किया है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। उसी तरह से हम और आप भी चोरी कर रहे हैं। किस चीज का करते कि नहीं करते हैं? मलाकी की किताब 3 अध्याय पढ़ना उस वचन को, कि तुम कहते हो कि हमने परमेश्वर को किन बातों में लूटा है? तुम झूठ बोलते हो, तुम धोखेबाज हो। पढ़ना उस वचन को। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में। दशमांश और उठाने की भेंट में नहीं, हम तो चोरी नहीं करते। हम अकान की तरह थोड़ी ना परमेश्वर के भवन से चोरी कर रहे हैं, पर हम करते हैं। क्या लिखा वहां पर आगे? कि तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। इसलिए लिखा, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में ये सब कुछ रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए उस नाश करने वाली चीज जो आपके आगे आती, वो शत्रु को रिब्यूट करूंगा, घुड़कूंगा, डांटूंगा और भाग जाएगा। तुम्हारे बिजनेस से छोड़ के, आपके काम से छोड़ के वो भाग जाएगा। आज हम बोलते हैं हम चोरी नहीं करते हैं, लेकिन हम दशमांश में चोरी करते हैं। जो परमेश्वर के भवन के लिए, राज्य के लिए जो भेंट नहीं देता है, तो उसका मतलब हम चोरी करते हैं, चाहे थोड़ा हो। एक विधवा के बारे में बाइबल में लिखा है कि अपनी सारी जीविका को उसने दे दिया, और भी लोगों ने बढ़ चढ़ के दिया। परमेश्वर ने देखा कि सबसे ज्यादा किसने दिया? जिसने अपना सब कुछ उंडेल दिया। आप तो इतना ज्यादा में से और इतनी सी दे रहे हो, आपका कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा। लेकिन उसने क्या कर दिया? उसने सब कुछ दे दिया। और ये क्या है? ये धर्मी गिनी जाएगी। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए अकान ने चोरी किया तो पत्थरवाह करके मारा गया और उस पर भारी श्राप पड़ा। प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो देखो, चोरी लोभ का परिणाम क्या है? ये है कि वो अपनी जिंदगी में अचीव नहीं कर पाएंगे किसी चीज को। जो लेना चाहेंगे वो ले नहीं पाएंगे, वो कर्जाई होते चले जाएंगे, वो हारते जाएंगे। यहोशू की किताब में आपने पढ़ना है, ये सब कुछ लिखा हुआ है। वो हारते चले जाएंगे, वो गिरते चले जाएंगे, फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे। अप एंड डाउन चलते रहेगा उनके लाइफ में, क्योंकि उन्होंने लालच किया, पैसों का लूट लिया परमेश्वर को, किसी चीज का, किसी घर का, किसी उसका, इसका, छोटी छोटी चीजों को लेकर लालच करते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। कितने को समझ में आ रहा है? और परमेश्वर ने क्या बोला कि इसलिए तुम अपने शत्रु के सामने खड़े नहीं हो पाए, क्योंकि चोरी परमेश्वर के भवन में सबसे बड़ी चोरी हुई है। इसलिए तुम शत्रु के सामने हार रहे हो। इसलिए हम भी हारते चले जाते हैं जब हम परमेश्वर के भवन से उठा लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। मतलब ये है कि हम जब परमेश्वर के भवन के का जो है, जो देना बनता है, उसे हम नहीं देते तो हम चोर बन जाते हैं। अब बोलोगे हमने कहाँ चोरी किया? तो मलाकी की किताब में लिखा है। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। आज हमने देखा है कि एक व्यभिचार का जो रिजल्ट और चोरी का रिजल्ट जो बाइबल में लिखा है वो अटल है, वो पूरा होता ही होता है। चोरी किया तो वो नहीं बचेगा, व्यभिचार किया तो नहीं बचेगा। यदि अंगीकार किया और छोड़ दिया तो वो बच जाएगा। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए हर एक जन अपने आप को सरेंडर करें और प्रार्थना करें। विश्व की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। इसलिए जब हव्वा ने उस फल का लालच किया, सुंदर है, मन भाव है, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, हालेलुया, और वो फंस गई। वो क्या हो गई? फंस गई। परमेश्वर ने बोला गेट आउट, अब ब्लेसिंग तेरी जिंदगी में नहीं ठहर सकती क्योंकि तूने लालच किया है। हालेलुया, लालच को नॉर्मल मत समझो, ये बहुत बड़ी चीज है। ये गिरा देती है, ये बर्बाद कर देती है। शत्रु के सामने ठहर नहीं पाओगे, आप हारते चले जाओगे, गिरते चले जाओगे। आपका बिजनेस स्टेबल या नहीं रहेगा, वो बढ़ेगा भी नहीं, नीचे चले जाएगा। हालेलुया। इसलिए ये हर एक जन अपने आप को सरेंडर करें और मांगो परमेश्वर से कि परमेश्वर मन की रक्षा करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इसीलिए जीवन का मूल सोर्स यही सही है कि नहीं है? यदि इसको कंट्रोल में करना सीख गया तो सारी चीजें, वचन जो कहता है
और वो पूरा होकर ही रहेगा। जो मन पर कंट्रोल कर लेता है वचन से, प्रार्थना से, संगति से, सचमुच में वो ब्लेसिंग आएगी ही आएगी आपकी जिंदगी में 100%। यदि वचन कहते पाप का परिणाम ये है तो वो परिणाम रिजल्ट आएगा ही आएगा। यदि ब्लेसिंग के बारे में कह रहा है कि तुम बढ़ोगे, तुम ब्लेस्ड होगे, तुम फूलोगे, फलोगे, फलवंत होगे, यदि अपने मन की रक्षा करना सीख गए तो ऐसा ही होगा। हालेलुया। एक मुंह से तुम श्राप निकालते हो, एक मुंह से ब्लेसिंग और एक मुंह से श्राप, तो फलवंत नहीं होगा वो। हालेलुया। उसी मुंह से प्रभु का धन्यवाद, उसी मुंह से गालियां निकालते हो। क्या पहचान है आपकी, क्या है आपकी जिंदगी में? हालेलुया। हम अपने आप को धोखा देते हैं। इसलिए ये हर एक जन, सब जन खड़े हो जाओ और प्रार्थना करें और कहें परमेश्वर पिता मुझ पर भी दया कर, क्योंकि मुझे समझ में आ चुका है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। ऐसी जो वचन दिया है परमेश्वर ने, उसका रिजल्ट के बारे में पुराना नियम में, नया नियम में परमेश्वर ने बता दिया है। इसका रिजल्ट ऐसा है, इसलिए लोग कहते हैं कि पुराना नियम क्यों पढ़े, पढ़ना जरूरी है। उसका रिजल्ट वहां दिया गया है कि हम बच जाएं, आगे बच्चे बच जाएं और आप भी अपने बच्चे को शिक्षा दे सकें और वो भी बचाए जा सकें। हालेलुया। और वो फ्रूटफुल हो सकें। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। इसलिए ये हर एक जन एक मन हो जाए और अपने आप को सरेंडर करें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर पिता मेरे मन में जो इधर उधर की बातें जो अटैक करती है, जो मुझे पापी बनाती है, अशुद्ध करती है, बोलो आज से यीशु के नाम में चले जाए। बोलो परमेश्वर मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर, तसल्ली कर दे परमेश्वर पिता। पूरी तरह से मुझे उस चीजों से आजाद कर जो अटैक मेरे मन में जो हो रहा है। हालेलुया। करो करो प्रार्थना हर एक जन, करो हर एक जन प्रार्थना। हर अटैक जो शैतान आपके मनों को कर रहा है, बोलो आज से यीशु के नाम में जाए। करो प्रार्थना हर एक जन। सभी जन करो ऊंची आवाज में, सभी जन हाथों को उठाते हुए स्वर्ग की ओर, कि आपका मन दोष नहीं देना चाहिए। चेक करो आपका मन किस किस बात में आपको दोषी ठहरा रहा है। चेक करो और करो प्रार्थना हर एक जन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हर एक जन प्रार्थना करें।